अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस ज़माने में कुछ लोग पूछते हैं कि सैयदना उमर कौन हैं। आज मैं उन्हें बताऊंगा कि उमर कहते किसे हैं। उमर उसे कहते हैं जो 22 लाख मुरब्बा मील का बिला शिरकत गैर हुक्मरान हो, लेकिन जब वो खुतबा जुमा देने के लिए खड़ा हो तो गिनने वाले सहाबा उनकी खलअत पर, उनके पैरहन पर, उनके लिबास पर 12 से ज़्यादा पैमद गिन ले। उमर उसे कहते हैं कि जब एक शख्स, ईसाई शख्स, दुनिया भर की तारीख़ के 100 मुअस्सर तरीन लोगों पर किताब लिखता है तो उनमें से एक उमर को चुनता है। उमर उसे कहते हैं कि जिनके बारे में एक गैर ने लिखा कि अगर इस्लाम को एक उमर और मिल जाता तो आज रूए अर्ज़ का कोई चप्पा, कोई खित्ता ऐसा न बचता जहाँ इस्लाम का अलम ना लहरा रहा होता। उमर उसे कहते हैं कि जब बतौर खलीफा आप बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए जा रहे होते हैं अपने ग़ुलाम के साथ, तो वहाँ के राहब, वहाँ के पादरी, वहाँ के मुफक्कर वो देखते हैं कि खलीफा पैदल चला आ रहा है, उसका ग़ुलाम ऊँट पर बैठा है, और वो कहते हैं कि ये वही शख्स हैं जिनकी सिफ़ात हमें अपनी किताबों में मिलती हैं। उमर उस शख्स को कहते हैं कि जो एक दिन ऐलान करते हैं कि सारे लोग जमा हो जाए, लोग जमा हो जाते हैं। सैयदना उमर खलीफतुल मोमिनीन, जिनकी हैबत से दुनिया कांपती है, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और कहते हैं कि उमर तू वो शख्स है कि जब तू बकरियां चराता था, भेड़ें और ऊँट चराता था तो इसे वो संभलते नहीं थे, तेरा बाप तुझे कोड़े मारता था, और तू वो शख्स है जो अपनी खाला की बकरियां चराया करता था और उसके बदले में तुम्हें मुट्ठी भर खजूर मिलती थी या मुट्ठी भर मुनक्का मिलता था। और जब वो उतरते हैं तो पूछने वाले पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या इसी बात के लिए जमा किया था? उमर फरमाते हैं कि हाँ, इसी बात के लिए, क्योंकि मेरे दिल में थोड़ा सा गुरूर आ गया था। उमर उस शख्स को कहते हैं कि जो नबी कायनात से जो बात करते हैं, 5 से ज़्यादा कुरान मजीद के वो मकामात हैं कि जो मशवरा सैयदना उमर अपने प्यारे पैगम्बर को देते हैं, आसमान से वही कुरान उतर आता है। उमर उस हुक्मरान को कहते हैं कि जिसको अगर बैतुल माल से बीमारी में शहद भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो मस्जिद में ऐलान करके सबको जमा करते हैं और बताते हैं कि मुझे फ़लाँ बीमारी है, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं ये शहद बैतुल माल का इस्तेमाल कर लूँ, और लोग रोने लगते हैं। उमर उस शख्स को कहते हैं कि एक दिन ग़ुलाम ने आपको दूध पेश किया ऊँटनी का, आपने जायका बदला हुआ महसूस किया, पूछा क्या वजह है? कहने लगे कि जो आपकी ऊँटनी थी ज़ाती, उसका दूध उसके बच्चे ने पी लिया, चुनांचे आज मैं बैतुल माल से ले आया हूँ। और उमर को फ़िक्र लग जाए, कई साहबा के पास हज़रत उमर गए और पूछा क्या मेरे लिए जायज़ भी है, हलाल भी है? उमर उस शख्स को कहते हैं, उस खलीफा और उस हुक्मरान को कहते हैं, नबी के उस लाडले को कहते हैं, इस्लाम के उस मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स को कहते हैं, ख़ताब के उस बेटे को कहते हैं जिससे कैसर व किसरा कांप रहे होते हैं, लेकिन आप उन्हें बैतुल माल के ऊँटों के पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए, भाग दौड़ करते हुए देख सकते हैं। उमर उसे कहते हैं कि जिसकी हैबत से उसके उम्माल भी कांपते हैं, जो हुक्म देता है कि मेरा कोई भी गवर्नर रात के वक्त मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, वो दिन को दाखिल होगा ताकि मैं उसे देख सकूं कि वो अपने साथ कितना माल और असबाब लाया है। उमर उसे कहते हैं जो हज के मौका पर आम ऐलान कर दे कि आज मेरे सारे गवर्नर यहाँ मौजूद हैं, आज इनका एहतसाब होगा, पूरी सल्तनत से आए हुए हुज्जाज कराम में से अगर किसी को कोई मसला है तो आज बयान करे। उमर उसे कहते हैं कि जो हज़रत अमर बिन आस के बेटे को उनके सामने इसलिए कोड़े लगवा देते हैं कि एक गरीब आदमी शिकायत करता है कि घोड़ा आगे दौड़ाने पर इनके बेटे ने मुझे कोड़े लगाए थे। उमर उसे कहते हैं जिसे नबी अल्लाह से मांग के लेते हैं, और उमर उसे कहते हैं जिस गली से गुजर जाएं पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान वो रास्ता बदल जाता है। और उमर उसे कहते हैं कि जब उहद पहाड़ पर खड़े होते हैं और उहद पहाड़ खुशी से हरकत करने लगता है तो पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उहद पुरसुकून हो जा, क्योंकि तुझ पर एक नबी मौजूद हैं, तुझ पर एक सिद्दीक मौजूद हैं और 2 शहीद मौजूद हैं। इन 2 शहीदों में से एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उमर किसे कहते हैं? उमर उसे कहते हैं कि जिसे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग के लेते हैं इस्लाम के लिए। और उमर उसे कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जब से हज़रत उमर इस्लाम लाए, ईमान लाए, हम दारे अरकम में छुप के नमाज़ें पढ़ते थे, छुप के हम अल्लाह की इबादत करते थे। उमर मुसलमान हुए तो हमें उठा के सहने काबा में ले आए। उमर उसे कहते हैं, फरमाया कि जब से सैयदना उमर इस्लाम लाए, इस्लाम हमेशा तरक्की करता गया, मुसलमान तरक्की करते गए, इस्लाम को इज़्ज़त मिलती गई। उमर उस अदल परवर हुक्मरान को कहते हैं कि जब एक गैर मुस्लिम और मुसलमान
آپ کے پاس فیصلہ لے کے آ گئے، آپ نے حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اور یہودی پکار اٹھا کہ آپ نے برحق فیصلہ کیا ہے۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں کہ زندگی بھر جس نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا کرنا اور اپنے پیارے حبیب کے دیار میں مدینہ میں عطا کرنا۔ سیدہ حفصہ آپ کی بیٹی پوچھا کرتی تھی کہ بابا جان یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ موقع اور مقام بھی آ گیا کہ خلیفہ دوم تھے، نماز تھی، مصلی تھا، محراب تھی، اور قاتلانہ حملہ ہوا، آپ نے دودھ پیا وہ بھی نکل آیا، آپ نے شہد پیا وہ بھی پیٹ سے نکل آیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس سے پہلے آپ خواب بھی دیکھ چکے تھے اور خواب بیان بھی کر چکے تھے کہ ایک مرغ ہے اور وہ آپ کو زخمی کرتا ہے۔ آپ کو سیدہ اسماء بنت امیس اس کی تعبیر بھی بیان کر چکی تھی کہ ایک اجمی آپ کو قتل کرے گا۔ آپ نے پوچھا یہ کون شخص تھا؟ جب پتہ چلا کہ ایک غیر مسلم ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹے سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں سیدہ عائشہ کے پاس جائیے، انہیں کہیے کہ آج عمر آپ سے مخاطب ہوتا ہے، امیر المومنین کے لفظ نہیں کہنے، عمر کہنا ہے، آپ سے درخواست کرتا ہے کہ جس نبی کے ساتھ زندگی گزاری، جس دوست ابو بکر کے ساتھ زندگی گزاری، انہی کے ساتھ قبر چاہتا ہوں، اجازت ہو تو مجھے وہاں قبر بنانے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ سنا تو رو پڑیں، اشکبار ہو گئیں، فرمایا کہ یہ میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی لیکن آج میں سیدنا عمر کو خود پر ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عمر نے ایک اور بات کہی، کہا ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے میرے لحاظ کیا ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا لاشا، میری ناش، میری میت کو لے جا کے سیدہ عائشہ کے دروازے پہ رکھ دینا، ایک بار پھر ان سے اجازت لینا، اجازت دے دیں تو میرے رفقا کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، نہیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا کو آزادی اظہار دے سکے۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی اولاد کا اور اپنے گورنروں کا احتساب کر سکے۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں جو دیانت اور امانت کا عالمی نشان بن سکے۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں جو سکینڈینیوین لوگوں کو عوام کی کفالت کا مقام اور مرتبہ دے سکے۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا کو بے شمار ایجادات دے سکے۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب وہ عمرے کے لیے روانہ ہوں تو جنہیں پیچھے سے نبی پکار کے کہیں کہ میرے چھوٹے بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جاگیرداری کا نظام ختم کر سکے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا کہ آپ نے نبی سے زمین مانگی، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، لیکن جتنی آباد کر سکتے ہیں وہ رکھیں، باقی حکومت کو واپس کریں، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ صرف اتنی زمین رکھ سکتے ہو جتنی آباد کر سکو، باقی لے کے بیت المال میں جمع فرما دی۔ عمر اسے کہتے ہیں، دنیا کو بتا دو کہ عمر کسے کہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔